आज हम इस वीडियो में ऐसे एक टॉपिक पे बात करेंगे, एक ऐसे मंत्र विधि विधान के बारे में बात करेंगे स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र में, जो कि किसी भी गाड़ी का इंजन बंद कर सकते हो। बंद करने के साथ साथ में एक और मंत्र है, वह मंत्र से वह इंजन को चला भी सकते हो और बंधन खोल भी सकते हो। दो मंत्र बतलाऊंगा, स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र बताऊंगा। इस वीडियो को आखिरी तक के आप लोगों को बने रहना है और कुछ विशेष बातें भी बतलाऊंगा, और आप लोग बाकी जो हमारे पुराने शिष्य हैं हम लोग समझदारी होंगे बाकी, ठीक है। क्योंकि हम अभी तक के बहुत अपने पर्सनल काम में बिजी था और अभी भी बिजी ही हूँ। कुछ मंथली तक भी अभी मैं बिजी ही रहूँगा, बराबर वीडियो में नहीं ला पाऊँगा, हमारा विशेष कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। और हम वीडियो बनाने की पहले भी उम्मीद भी नहीं रहते थे, अभी भी वीडियो से हमारा ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इतना अत्यधिक व्यूज लाया, सपोर्ट लाया, इसलिए से मेरा भी उत्साह होता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी सोचता हूँ कि बताऊँ। वैसे तो हमारे पास अनेकों प्रकार के मंत्र हैं, मारण क्रिया का, वशीकरण क्रिया का, जो कि 10 मिनट के अंतर्गत उसका चमत्कार देखता है, ठीक है। लेकिन वह सब बताना सोशल मीडिया पे उचित हम नहीं समझता हूँ, क्योंकि वह सब लाभ नहीं हानि ही लोग अत्यधिक लोग पहुँचाएंगे। और इस वीडियो में भी जो हम मंत्र बतलाने वाला हूँ, इससे कोई जन कल्याण तो काम होगा नहीं। जन कल्याण वही होगा जैसे कि किसी बाइक से जा रहे हो, किसी बस से जा रहे हो, किसी भी साधन से जा रहे हो, कहीं पर भी कैसे भी ट्रेवल यात्रा कर रहे हो किसी भी वाहन से, तो आप उसका इंजन नष्ट कर सकते हो, नष्ट यानी खराब कर सकते हो, और फिर उसको आप सही भी कर सकते हो। इसमें दो मंत्र चलते हैं, दोनों का मंत्र विधि अलग है, पूरा मैं डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आगे इस वीडियो में, आखिरी तक बने रहना है। लेकिन कुछ दिनों तक के अगर हम वीडियो नहीं बनाता हूं तो लोग अनेकों अनाप शनाप प्रकार के कमेंट करते हैं। कैसे कमेंट करते हैं? ये मूर्ख है, ये पैसा खाता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ज्ञान देने आ जाते हैं। उर्वशी को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे पास ज्ञान की कमी है। हाँ, हमारे पास ज्ञान की कमी है, हम रिस्पेक्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, लेकिन जिसके पास पूरी तरह से ज्ञान हो, भरपूर ज्ञान हो, वह पास आप जाकर वीडियो देखो। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको बोलना सिखाया जाता है, लेकिन उसकी पूरी व्यक्ति का उम्र गुजर जाती है कैसे बोलना है वह सीखने के लिए। कैसे बोलना है, कब कहाँ क्या बोलना है, वह सीखने के लिए पूरी उम्र बीत जाती है, लेकिन बचपन में उसको ओनली बोलना सिखाया जाता है। उसी प्रकार से मैं उन लोगों को गुस्सा होता है, रिप्लाई में ईंट का जवाब पत्थर से अक्सर देना चाहता हूं कि हम गलत नहीं तो सहना किस बात की, ठीक है। इसलिए मैं ऑलरेडी कमेंट खोल कर रखता हूं, बाकी चोरों जैसा मैं कमेंट नहीं खोल कर रखता हूं। बहुत सारे लोग ने बोलते हैं कि आप फेस वाली वीडियो नहीं बनाते हो, तो हमारी फेस को लेकर आप क्या करोगे? उसको गर्दन में फ़ोटो डालकर पहनकर घूमते चलोगे, या तो फिर उसका रख कर आप स्वाद लोगे कोई विटामिन चीज़ बना करके? तुम्हें जो चीज़ यूट्यूब पे कोई नहीं बताता है, कहीं नहीं मिलेगा, वह चीज़ हम बताता हूँ। कई सारे मूर्ख लोग तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि हमारा ही मंत्र चोरी कर लिया। ऐसे मूर्ख लोग पड़े हुए हैं, या तो फिर तुम उस चैनल से मंत्र उठा लिया है, ऐसे भी कई सारे मूर्ख लोग बोलते हैं। तो हम आज यूट्यूब चैनल नहीं बना रहे हैं, ना हम आज वीडियो बना रहे हैं। आज 2012 से आप लोग पुराने शिष्य हैं जो कुछ नाम से हैं, ठीक है। विजय कुमार एक है और एक नागपुर से है, और ऐसे 6-7 शिष्य है पूरा, जो कि 2012 से मैं जानते हैं, मोबाइल नंबर ऑलरेडी उन लोगों का है। उस टाइम से मैं मंत्र विद्या क्षेत्र में हूँ, ठीक है। और तुम लोग 2 दिन का चैनल चालू कर लिए तो तुम लोग बहुत बड़े यूट्यूबर बन गए। हम यूट्यूबर बनने की लालसा नहीं है हमें। हमारा 3 चैनल है हो चुका है, चौथा चैनल यह चल रहा है, ठीक है। हमारे पुराने शिष्य लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और अभी जो होली आ रही है, होली मैं वीडियो बनाने का टाइम पाऊँ या ना पाऊँ, ठीक है। होली आ रही है, होली को होलिका यक्षिणी का आप लोगों को साधना करनी है। किसकी? होलिका यक्षिणी की। ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। होलिका यक्षिणी की साधना करने के लिए तैयारी बना के रखना है। उसका मंत्र क्या है, विधि विधान है,
समय रहते हुए ही मैं सही टाइम पर आप लोगों को YouTube चैनल के माध्यम से पूरी तरह से अच्छे ढंग से बता दूंगा। मंत्र भी, विधि भी, सामग्री भी, दिशा, आसन, माला, सब कुछ मैं उस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और मुख्य बात कि जिन लोगों को अभी तक के कुरियर कुछ सामग्रियां था, जब वीडियो नहीं बना पा रहा था, अपने कार्य में बिजी था, उन लोगों को कुरियर जल्दी ही पहुंच जाएगा और उनके व्हाट्सएप पर रिसीविंग भी उसका पहुंच जाएगा, ठीक है। आज से ही उन लोगों का काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। और मुख्य बात कि जैसे जैसे आप लोगों को हम बताता हूँ वैसे वैसे करने में समर्थ हो, कॉल पे या वीडियो में कहीं पर भी हमारे बताए गए तरीके जैसे जैसे बताया गया है, जो भी मंत्र विधि का वैसे करने में समर्थ हो तभी किया करो। उसको आजमाने के लिए, दूसरे को गलत प्रभाव दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं करना है। आजमाने के लिए करोगे कार्य तो हो जाएगा, बंगाली मंत्र है, और दूसरे को बुरा, अनहित, दुष्ट कार्य करने के लिए मंत्र विद्या करोगे, दोस्त के ऊपर या दुश्मन के ऊपर या स्त्री के ऊपर या तब फिर स्वयं के ऊपर, ठीक है। कुछ भी कैसे भी जिस तरीके से बताया गया है, जिस टाइम पे प्रयोग कर रहे हो, कोई साबरी मंत्र नहीं है, बंगाली मंत्र हम अक्सर आप लोगों के पास लेकर आता हूँ, जो कि तंत्र मंत्र से आप लोग विश्वास उठा चुके हो, उन लोगों को मैं आंखें खोलता हूँ, ठीक है। तो जिस टाइम पे मंत्र चलाओगे उस टाइम पे तो प्रभाव वो मंत्र का काम करेगा अच्छे तरीके से, लेकिन आपको कोई दुष्ट प्रभाव नहीं होगा। लेकिन आने वाले फ्यूचर टाइम में आपको बहुत अत्यधिक परेशानियों से झेलना पड़ेगा। कभी भी मंत्र विद्या को आजमाने के लिए दूसरे को गलत सोच विचार कर ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। मंत्र बंगाली हो या साबरी हो, अंतर इतना ही है, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं तत्काल काम करते हैं, उसी क्षण उसी वक्त काम करते हैं, ठीक है। ये चीज़ विशेष ध्यान में रखें। उसमें अदृश्य रूप से देवी शक्तियाँ चलती हैं। अगर दूसरे को नुकसान करने के लिए आप लोग ऐसे वैसे काम किया है तो उस क्षण तो काम हो जाएगा, उस टाइम पे तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले टाइम में उसका ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखा करो आप लोग। बात तंत्र मंत्र विद्या कोई मजाक नहीं है और सीखनी भी कोई आसान बात नहीं है। नहीं तो हर कदम गुरु मिलेंगे दुनिया में, ज्ञान देने वाले कमी नहीं है, ठीक है, मंत्र देने वाले कमी नहीं है, गुरु बनने वाले कमी नहीं है, धरती पर कमी किसी की नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आ जाती है बात सिखाने की, सही तरीका, सही विधि, सही करने की, तो उसका प्रोसेस कुछ अलग ही लाइन से गुजरता है। समझिएगा मेरी बात ध्यान से। जो मंत्र हम इस वीडियो में बतला रहे हैं, देखिए आप लोगों को कोई मंत्र काम नहीं करता है तो आप लोग जैसे चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, जैसे कि एक घंटे 1.5 घंटे होता है ना, या तब फिर होली आ गया ना, या तब फिर दीपावली आ गया, ऐसे शुभ तिथि पे उस मंत्र को जाप कर लिया करो। बंगाली या साबरी मंत्र होते हैं। अक्सर तो 100 में 90% जिन लोगों को मैं बंगाली मंत्र विद्या सिखाता हूँ उन लोगों को अक्सर बराबर काम ही करते हैं। उदाहरण आए दिन देखते हुए, जैसे कुछ लोग जीवन में न कभी नाशा पत्ती छोड़ा, न तब फिर दुनिया का कभी साधु संत का सही संस्कार नहीं सीखा, कभी भी अच्छा कार्य नहीं किया, कभी पूजा पाठ, हवन, अगरबत्ती, धूप बत्ती किसी देवी शक्तियाँ या देवताओं को नहीं चढ़ाया, वो लोग पूरी तरह से नष्ट रहते हैं। एल्कोहल लेकर के, मांसाहारी का सेवन करते हुए, अनाप शनाप चीज़ें हैं, ठीक है, कोई विद्या मंत्र का संस्कार नहीं है। उन लोगों को लिए आप लोग, या नॉर्मल ही व्यक्ति हो, आप बहुत पुजारी हो, मंत्र काम नहीं कर रहा है, कोई मंत्र हो, तो उसको ऐसे दिन सिद्ध कर लिया करो, जाप कर लिया करो, 11 माला, 7 माला, 3 माला, 5 माला, लेकिन संकल्प लेके, ठीक है, संकल्प लेके। ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। और जो मंत्र बता रहे हैं वह यह भी मंत्र के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी मंत्र हो, ठीक है, यह चीज़ को ध्यान में रखें। आपको जिस गाड़ी का इंजन बंद करना है, उस गाड़ी पे बैठने से पहले, या तो फिर आपकी गाड़ी उस गाड़ी बैठे नहीं हो, सामने हो तो भी, ठीक है। और एक बात विशेष कि जो कुर्सी चिपकाने वाला एक मंत्र दिया था, बंगाली मंत्र, कुछ मूर्खों ने बोला कि यह मंत्र ऐसा कुछ बोल रहा था एक मूर्ख ने, तो जो कुर्सी चिपकाने का मेरे मूर्ख व्यक्ति लोगों ने मैसेज किया, वह मंत्र ऐसा है कि कुर्सी चिपकाने का आज दौर में यह मतलब कि उजागिर हुआ, ठीक है ना। कुर्सी चिपकाने का मंत्र, कुर्सी बंगाली मंत्र, ये सब आज उजागर हुआ। जब हमारे गुरुजी बताए थे ना, ये कुर्सी चिपकाने के यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे प्रसिद्ध नहीं था। उस टाइम पे बड़े बड़े बुजुर्गों के पास क्या सिद्ध था कि पीठा चिपकाने का मंत्र। पीठा बोले तो पीढ़ा होता है, पीढ़ा बोले तो लकड़ी का बना होता है,
उस पर बैठ कर लोग खाना खाते हैं, कभी कभी ज़मीन बैठकर। मराठी लोग, बंगाली लोग, आसमी, उड़ीसा इनके लोग, ऐसे लोग एक लकड़ी का होता है, बुजुर्ग लोग जानते हैं, मिट्टी की दीवार रहती थी तब उसमें बैठकर अक्सर लोग खाया करते हैं। आज तो तख्त पे या डायरेक्ट ज़मीन पे या बिस्तर पे बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। आज भी कहीं कहीं पीढ़ा पे बैठकर खाते हैं, शायद बहुत सारे लोग जानते भी होंगे सिटी के छोड़ के, ठीक है ना, देहात के लोग जानते होंगे। तो उस पर वह मंत्र चलाया जाता था, तो उसके माध्यम से लकड़ी का भी होता है या प्लास्टिक का भी होगा। तो किसी भी वस्तु पे अगर आप बैठे हो, आप उस पर बैठे हो कोई भरी समाज के बीच में लकड़ी चेयर में, तो वहाँ पर भी चिपक जाता है। लकड़ी काटनी पड़ेगी, चलेगा, लेकिन आपको दोनों अद से पीछे से वो कुर्सी छूटेगी नहीं, निकलेगी नहीं, ठीक है, जब तक कि वह छुड़ाने का मंत्र आप नहीं चलाओगे। मंत्र कई प्रकार के होते हैं, अनेकों प्रकार की विधि होती हैं। कई मंत्र को तो 24 घंटे 36 घंटे तक असर रहता है, बाकी छोड़ देता है कुर्सी। और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि लाइफ टाइम चिपका रहता है, अगर छुड़ाने का मंत्र नहीं पता है तो। और वह मंत्र ऐसे आंडू पांडू लोगों से चलता भी नहीं है। सही साधक सही विल चाहिए, चीज़ को विशेष ध्यान में रखें, ठीक है ना। तो जो यह मंत्र है, आप गाड़ी पे बैठे हो तो भी, गाड़ी पे नहीं बैठे हो तो भी, उस तिराहा एक पास जाना है आपको। तिराहा बोले तो जहाँ पर 3 रोड फूटी हुई हो। ऐसा तिराहा नहीं कि देहात के मेड़ के लोगों का ही तिराहा पे चल जाएंगे, गांव के मेड़ के तिराहा, ऐसा नहीं। रोड का तिराहा देखना होगा जहाँ पे 3 मुख से रोड निकली हो, वहाँ पर जाना है। बीचों बीच आपको शनिवार के दिन जाना है। शनिवार को जाओ, वहाँ पर मिट्टी लेकर आना है, तिराहा से लेकर आना है, और अच्छी तिराहा हो, वहाँ पर लोगों का आवागमन अत्यधिक हो, आते जाते रहने वाले, बराबर रोड चालू है, ठीक है, और कोई देखे ना, रात्रि के लाओ या दिन के लाओ, लेकिन लाते टाइम पे मिट्टी किसी पीछे मुड़कर नहीं देखना, किसी से आते जाते वक्त बात नहीं करना, घर को भी मत बताना, ठीक है, और अकेले जाना है, ठीक है। आपको अपने काम से मतलब है, ये नहीं विचार करना है कि कोई हमें देख लिया है, कोई हमें देख रहा है। जो चीज़ स्पष्ट सीधी बात है, ठीक है, किसी की बात नहीं सुनना है, अपने ध्यान देकर कार्य करना है, ठीक है। मिट्टी लेकर आना है, जो मंत्र बताया हो हमने उसको आप बुधवार, मंगलवार, शनिवार, ऐसे शुक्रवार के दिन, किसी भी शुक्ल पक्ष में, ऐसे दिन किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष पहले ही लगा रहता है, तो ऐसे दिन बहते पानी के पास में या घर के पूजा का स्थान में या किसी शिवालय मंदिर में जाकर कर, या तो फिर किसी मस्जिद में ही जाकर कर, मस्जिद में भी जा सकते हो, पवित्र स्थान होना चाहिए, इस मंत्र को जाकर कर याद कर लेना है। अच्छे से याद करना है, जैसे जैसे हम आप लोगों को होम स्क्रीन पे मंत्र देंगे, ठीक है। अच्छे से याद कर लेने के बावजूद आप लोगों को जो मंत्र है उसका एक एक शब्द याद कर लेना है। याद कर लेने के बावजूद आपको बिना देखे हुए कोयले पे लुबान गूगल का धुनी देना है, और बिना देखे हुए एक माला मंत्र जाप कर लेना है। माला कोई भी ले सकते हो काउंटिंग करने के लिए, ठीक है। एक माला जाप कर लेना है। जाप कर लेने के बावजूद आपको ज़रा से चावल और पानी लेकर रखना है। और आसन पे बैठे हो तो अच्छी बात नहीं, आसन पे बैठे हो, ज़मीन पे बैठे हो, टाइल्स वगैरह लगी है मस्जिद वगैरह में या तब शिवालय मंदिर में, तो अच्छी बात नहीं, तो कोई आसन लेते जाना बैठने के लिए। तो जो आप पीला चावल लिए रहेंगे, पीला चावल अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप नॉर्मल साबुत चावल ले जाएं, बिना टूटा हुआ हो, ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। पीला ले जाएं तो अच्छी बात, नहीं तो वाइट ही ले जाएं जैसे मिलता है, बिना टूटा हुआ चावल। और थोड़ा सा शुद्ध पानी रखें। जब लुबान गूगल का आहुति दे दें आप, तो वह जो बताया चावल और पानी आहुति होने के बावजूद वहाँ पर छोड़ देना है। कहाँ पर? आसन के दाहिने साइड कॉर्नर कोने पे, ठीक है। छोड़कर तब उठना है, और जब आपने तिराहे की जो मिट्टी लाया है, यह मंत्र को आपको पूरी मिलाकर 5 बार मंत्र को पढ़ना है और 7 बार फूंक मारना है। एक बार मंत्र पढ़ोगे, एक बार मिट्टी पे यानी धूल पे फूंक मारोगे, दूसरी बार मंत्र पढ़ोगे, दूसरी बार फूंक मारोगे। ऐसे आपको 5 बार मंत्र पढ़ना है, 5 बार फूंक मारना है। हर मंत्र के लास्ट में आपको फूंक मारना है मिट्टी पे। और जब 5वीं बार फूंक मार चुके रहेंगे लास्ट मंत्र में, तो 2 बार एक्स्ट्रा फूंक मार देना है। और वह जब आप मंत्र पढ़ोगे, कोई तेजी आवाज से कोई कथा सुनाते हुए नहीं पढ़ना है, मन मन में पढ़ना है। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। कई सारे लोगों को मंत्र दिया हमने याद करने के लिए, तो ऐसा कथा चिल्ला चिल्ला के मंत्र जाप कर रहा है जैसे कि बहुत बड़ा वो मायक अलाउंसर कर रहा है। ऐसा नहीं करना है। कुछ लोग अपने तंत्र मंत्र विद्या को बहुत बड़ा
सीरियसली को मंत्र देवी शक्ति काम करे तो घमंड नाम की चीज़ जो होती है ना, वो चीज़ नहीं सदा दूसरे को बताने, दूसरे को सुनाने, दूसरे को उसके लिए बहुत उत्साहित होते हैं। तो ऐसा कभी जीवन में कदापि न सोचा करो। अहंकार से रिलेटेड या कोई भी रिलेटेड, ठीक है ना, उसका ऐसे नॉर्मल समय बातों पे उसका कार्य मत किया करो मंत्रों का, और ना किसी से आप साहस दिखाने की कोशिश किया करो देवी मंत्र शक्तियों के माध्यम से कि मैं आपको ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। ठीक है, नॉर्मल में आप कार्य किया करो। नॉर्मल मतलब नॉर्मल व्यक्ति में अच्छे सोच विचार के, पूरी तरह से विधि जान के आप बाकी समझदार हो। ठीक है ना। वो मिट्टी को जो आपने फूंक मारा 5 बार, तो आपको वो जो इंजन है, इंजन पे छिड़क देना है। 3 बार से कम नहीं छिड़कना है, ज़्यादा ही छिड़को, लेकिन नहीं तो 3 बार कम से कम अवश्य छिड़कना है। जो भी गाड़ी का इंजन है, ठीक है, उस गाड़ी में छिड़क देना है। तो देखोगे वह गाड़ी अनेकों बार स्टार्ट किया जाएगा, बट वह स्टार्ट नहीं होगा। तमाम प्रकार के उसको चेक इन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामग्री लेकर आएंगे, लेकिन वह सही नहीं कर पाएंगे। उसी में व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे, लेकिन सही नहीं कर पाएंगे, उसका वह मर्ज नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ विशेष ध्यान में। हाँ, यह हम बोल सकते हैं कि उसको गाड़ी को धक्का मार कर लेकर जा सकते हैं, लेकिन वह स्टार्ट नहीं होगी। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें, छोटी गाड़ी है तो। ठीक है, और जब इसको खोलना है तो सेमल होता है। सेमल पता है आपको? आप वहाँ से चले भी जाओगे, गाड़ी आपने बंद कर चले गए ना, तो भी वह गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी। ठीक है ना, गाड़ी वहाँ बंद ही रहेगी, लेकिन मंत्र आपकी जुबान से चली है ना, तो आप वहाँ पे जिस गाड़ी के आप इंजन ख़राब किया, वहाँ से आप दूसरे स्थान पर चले जाओ बंद करके, तो भी वह गाड़ी नहीं चलेगी। धक्का मार के ले जा सकने में सक्षम है तो ले जाए, नहीं तो वहीं खड़ी रहेगी। और खोलने की जो क्रिया है, उसको बंधन करने की क्रिया, तो आपके पास गाड़ी का रहना होगा। ठीक है, बैठे रहो या सामने हो। ठीक है, और बंद करने की क्रिया, आप जहाँ पर गए हो वहाँ पर भी वह गाड़ी को खोल सकते हो, वहाँ से बैठे बैठे भी खोल सकते हो। जैसे कहीं चले गए बंद करके, अगला वाला आदमी रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, खोल दो, बना दो। पैसे कमाने के चक्कर में आप लोगों को बिल्कुल नहीं पड़ना है, यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें, दुरुपयोग नहीं करना है। ठीक है, और वहाँ पर बैठकर भी आप लोग इसको खोल सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर खोलने के लिए अलग विधि है, मिट्टी का कार्य नहीं चलेगा वहाँ पर। ठीक है, सेमल वृक्ष होता है, सेमर बोले, उसमें बड़े बड़े फूल खिलते हैं। उसका वृक्ष जरा से नुकीला कांटोदार होता है, रेड कलर का पुष्प उसमें निकलते हैं। लंबा वृक्ष अक्सर वह हुआ करता है। ठीक है, बहुत दिखने में फूल अच्छा होता है, खिलता है फूल, उसका बड़े बड़े होता है। ठीक है, तो उसका जो है नीचे का मूल बोले तो जो जड़ होता है ना, उसको ले अपने पास रखना है, और वह जड़ लाने से पहले एक बार निमंत्रण दे देना है। यह हम जो विधि क्रिया बता रहे हैं, कोई साबरी मंत्र, कोई 21-11 दिन साधना सिद्धि वगैरह कुछ नहीं करना होगा। इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। जैसे मैंने मंत्र जाप करने की क्रिया और हवन का क्रिया बताया, वैसे ही करना है। बाकी यह क्रिया स्टार्ट कर देना है। ठीक है ना, इसमें कोई आपको बहुत बड़ा हवन कुंड, आसन, दिशा 11-21 मला ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जो मंत्र दूंगा। ठीक है, तो वह जो सेमल वृक्ष है उसका आप रखेंगे अपने पास जड़, और जो वो आपने मंत्र चलाया था, 5 बार मंत्र चलाया था, 7 बार फूंक मारा था, अब की बार जब आप गाड़ी बंधन खुलना है तो 7 बार मंत्र पढ़ना है और 9 बार फूंक मारना है। 1 बार मंत्र पढ़ा, 1 बार फूंक मारा। सेमल का जो मूल है, जो उसका जड़ है, हाथ पे, दोनों हाथ पे बीच में रखकर अपने गदुरिया के माध्यम से रगड़ते रहना है, स्लिप करते रहना है, ऐसे गदुरिया पे उसको चलाते रहना है, मलते रहना है। ठीक है ना, समझिएगा मेरी लैंग्वेज को आपको लोग। तो मंत्र को 7 बार पढ़ना है। 1 बार मंत्र पढ़ा, 1 बार फूंक मारा, ऐसे हर मंत्र के प्रत्येक लास्ट में 1 बार फूंक मारेंगे, और 7 बार मंत्र पढ़ने के बावजूद 7 बार फूंक मार दिया, 2 बार एक्स्ट्रा फूंक मारना है, तो वह गाड़ी का बंधन खुल जाएगा। ठीक है, वो गाड़ी उसी वक्त, आप बोलोगे अब वही गाड़ी स्टार्ट करो, अब गाड़ी स्टार्ट होगा तो वह गाड़ी उसी वक्त उसी से स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। कोई चीज़ को बंधन और खोलना दोनों मंत्र होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ को विशेष, अगर वह गाड़ी का बंधन नहीं खोलोगे, आप तो सीरियसली नहीं लिया है, आप तो मजाक में कर दिया है, चेक करने के लिए कर दिया है, नहीं खोलोगे, पैसे की मांग करोगे, तो उससे अत्यधिक कई गुना आपका सर्वनाश होगा। यह सब क्रिया कब किया जाता है?
कोई भी व्यक्ति, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले लिया है, किसी घर पे वो अपने बाइक से जा रहा है तो उसका बाइक ही नहीं स्टार्ट किया जाए, या तो फिर कोई गाड़ी है उसमें कोई अलग व्यक्ति है वह गाड़ी लेकर भगा रहा है, आपके पास ज़बरदस्ती कर रहा है, तो उसका गाड़ी वहीं पर ख़राब कर देने का। अनेकों प्रकार के जन कल्याण लाभ के लिए भी यह मंत्र बहुत विशेषकारी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सही टाइम पे सही क्रिया न हो तो क्रिया बेकार है, मंत्र विद्या बेकार है, ठीक है ना। तो उस टाइम पर ऐसे मंत्र चलाया जाता है। अनेकों आपके पास ऐसे कारण हो सकते हैं जो कि यह जो मंत्र बता रहा हूँ वह चलाना उचित हो सकता है, ठीक है। और किसी को धमकी भरी बात कर कर पैसा कमाने के चक्कर में, आजमाने के लिए, चेक करने के लिए, या किसी को जादू दिखाने के लिए ऐसे मंत्र नहीं चलाए जाते हैं। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। हाँ, कुछ मंत्र होते हैं जो कि जादू दिखाने वाले, उसका क्रियाविधि अलग होता है, ठीक है। जो हम पहले मंत्र दे रहे हैं यह है बंद करने का, इंजन बंद करने का मंत्र। आपको हम स्क्रीन पे मिला है, लिख भी मैं बोल दूंगा लिखने के लिए। और जो यह मंत्र है, यह वाला मंत्र आपको छोटा है थोड़ा सा, और यह कहीं दूर बैठे भी आपको मलते हुए से मल वृक्ष का मूल जड़ जाने यह भी छुड़ा सकते हो इस मंत्र से, छोटा वाला मंत्र। इसमें आप लोगों को एक बार मेरे से इजाज़त अवश्य लेना है। सब्सक्राइब लाइक करो या मत करो, एक बार मेरे से इजाज़त अवश्य लेना है, ठीक है, क्योंकि इसका इजाज़त लेना अति आवश्यक है। आपको हमारा वीडियो हो, किसी का भी वीडियो हो दुनिया का, लेकिन किसी गुरु के छत्र छाया में रहकर मंत्र विद्या प्रयोग किया करो। ये बात को विशेष ध्यान में रखें आप लोग, समझ रहे हो कि नहीं। और ऐसे गुरु नहीं इनकी जो कि आपको पूरी तरह से लॉस में डाल दे, ठीक है ना। मंत्र विद्या काम न करे, नंबर ब्लॉक कर दे, ठीक है। और कुछ हम फिर से बोल दे रहे हैं कि जो क्रिया हम बताता हूँ उसमें करने में सक्षम है तभी हाथ लगाएं, अन्यथा उससे दूरी बना के रखें, ठीक है। और जो मंत्र आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, अब आप लोग हमें आदेश दो, मैं फिर से एक अच्छी जानकारी लेकर आऊँगा और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर बहुत जल्दी रिटर्न आने वाला हूँ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।